अगर आप इजाज़त दें, राशिद सुमरो साहब भी मौलाना साहब की जमात के मौजूद हैं। राशिद सुमरो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एक सवाल ये जहन में उभर रहा था कि आज से पीडीएम की रैलीज का आगाज था, हतमी राउंड से पहले मर्दान में आज पहली रैली हुई, मौलाना साहब गए, मरियम बीबी गई, लेकिन बिलावल साहब नहीं आए। और अब अगला मार्का है 27 दिसंबर को बिलावल साहब के होम ग्राउंड में लाड़काना में, तो वहां मौलाना साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? वसीम भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आपका शुक्रिया साथ लिया। दूसरी बात यह है वसीम भाई कि जो बातें अभी आपने रिकॉर्डिंग्स वगैरह चलाई और कौम को दिखाई, जी जी, पहली बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम का जो मौक़िफ़ 25 जुलाई 2018 के दिन था, इलेक्शन के दिन रात को मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, वो बयानिया अकेली जेयूआई का था। 2 साल के अंदर आज वो बयानिया पूरी अपोजिशन का है। ठीक है। 27 अक्टूबर 2019 को जो कराची से आज़ादी मार्च चला, वो अकेले जेयूआई का था। उसको हिमायत जरूर हासिल थी, लेकिन तमाम जमातों का वो आज़ादी मार्च नहीं था। लेकिन आज तमाम जमातें इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए हतमी फैसला कर चुकी है। शुबहात है अभी भी कि पता नहीं पीपल्स पार्टी धरने की हद तक जाएगी या नहीं। मेरा ख्याल यह है कि एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लाहौर जलसे के अगले दिन मरियम बीबी के घर पर हुई, जिसमें मौलाना साहब के दाएं तरफ मरियम बीबी थी और बाएं तरफ बिलावल साहब थे, और उसमें वो एलामिया पढ़कर सुनाया गया है, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद उसमें कोई दो राय नहीं रह जाती। सब है अब हम है, पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च की हद तक साथ खड़ी है, धरने पे नहीं खड़ी साथ न। ये चीजें देखें, ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तय होंगी, लेकिन इस बात पर तो सबका इत्तफाक है ना कि इस्तीफे दिए जाएं। इस बात पर तो सबका इत्तफाक है ना कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाए। इस्तीफे पर भी तो पीपल्स पार्टी का मामला गुमगु का शिकार है, वो कह रहे हैं हमारी सीसी डिसाइड करेगी। मैं अर्ज करूं, जाहिर है हर पार्टी के अंदर सीसी होती है, और सीसी पार्टी के अंदर जो भी फैसले होते हैं उनकी अप्रूवल देती है, उनको ज़ेर बहस लाती है। अगर सीसी ने अप्रूव करना है तो इसका मतलब पीडीएम का मुश्तरका फैसला तो ना हुआ 31 जनवरी तक इस्तीफे देने का। पीडीएम की एक जमात पीपल्स पार्टी की सीसी जब बताएगी, फिर पीपल्स पार्टी इसमें हाया ना करेगी ना। अब इस पर बेहतर जवाब बिलावल साहब देंगे, लेकिन हर पार्टी से अप्रूवल तो लिया जाता है ना। अब एक मैंडेट के साथ जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब को पीडीएम के जब किसी इजलास में भेजते हैं, उसके बाद जाहिर है कि अपनी पार्टी को एतमाद में लेना तो होता है। तो बिलावल साहब अगर अपनी पार्टी को एतमाद में ले रहे हैं तो उसमें हरज भी क्या है। अच्छा, अब जरा इसमें बता दीजिए, 27 दिसंबर के जलसे में मौलाना साहब आ रहे हैं? अब आपने आज बात की है कि मर्दान में बिलावल साहब नहीं थे। देखें, स्टीयरिंग कमेटी ने जनवरी और फरवरी 2 महीने के अंदर पूरे मुल्क के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर रखा है। ठीक है। और उसमें यह तय हुआ था कि हर पार्टी का सरबराह कम से कम 5 मुजाहिरों में शिरकत करेगा। बाकी मुजाहिरों में सेकंड लीडरशिप भी अगर शिरकत करेगी तो चलेगा। यानी 5-5 मुजाहिरों में मेन लीडरशिप होगी, बाकी में उनकी सेकंड लीडरशिप भी होगी तो चलेगा। अब ये सवाल नहीं है कि बिलावल साहब मर्दान में शरीक नहीं हुए। आज मर्दान के जलसे में पीपल्स पार्टी का एक वफ्द आया फरहतुल्लाह बाबर साहब की क़यादत में, जिन्होंने भी तकरीर नहीं की और बाद में बताया गया कि वो स्टेज तक पहुंच नहीं पाए, वो मिसमैनेजमेंट हो गई तो कर नहीं पाए। वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है, लेकिन पीपल्स पार्टी की आज शिरकत थी। लेकिन और सर, वो जो मेरा सवाल है, 27 दिसंबर मौलाना साहब आ रहे हैं। 27 दिसंबर का जहां तक जलसा है, वो पीडीएम का जलसा नहीं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की बरसी के सिलसिले में उसमें पीडीएम की जमातों को शिरकत की दावत दी गई है, और तमाम जमातें अपनी पार्टी के कायदीन अपनी अपनी मसरूफियात को सामने रखते हुए जो उस दिन फ्री होगा। मौलाना साहब फ्री होंगे उस दिन? हमारा कल इजलास है सीसी का इस्लामाबाद में। कल के इजलास के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस होंगी और कल के बाद इन चीजों। मौलाना साहब की शिरकत अब तक यकीनी नहीं है 27 दिसंबर को? नहीं, अभी तक यकीनी नहीं है। बहुत बड़ा इज्तिमा है, मरकजी इज्तिमा है, आपके हतमी मरहले से पहले आखिरी बड़ा इज्तिमा है, उसमें मौलाना साहब क्यों नहीं जा रहे? देखिए, ये पीपल्स पार्टी का जलसा है। जैसे अभी मैंने 1 महीना पहले लाड़काना में अपने शहीद वालिद की याद में जमीयत उलमा इस्लाम ने बहुत बड़ा स्टेडियम में जलसा किया और जमीयत उलमा इस्लाम ने अकेले प्रोग्राम किया। तो जाहिर है कि ये पार्टी के अपने इवेंट्स होते हैं। बिलावल साहब जा रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बुला रहे हैं, तो दावत तो सबको है, दावत तो सबको है। जो पार्टी लीडर फ्री होगा वो जरूर जाएगा। लेकिन ये जलसा आजकल यानी जो अपोजिशन की जो मसरूफियात है, इसमें इससे भी अहम कोई मसरूफियत हो सकती है जो मौलाना साहब सोचेंगे इसमें मैं जाऊं या ना जाऊं? वसीम भाई, मेरा ख्याल ये है कि आप अगर इतने मुजर हैं तो मौलाना साहब को लाने के लिए, तो मैं भी कल कोशिश करूंगा कि वसीम भाई की जो है ये इबाहम को दूर किया जाए और मौलाना साहब को अच्छा, और जेयूआईफी अपने कारकुनान को भेजेगी इसमें, जिस तरह कराची में भेजा था?
हाँ, JUF अपने कारकुनान से गुजारिश करेगी कि लाड़काना जलसे में आए 27 दिसंबर वाले। जमात अगर फैसला करेगी तो कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन अभी तक यकीन है। ठीक, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान साहब की शिरकत यकीनी नहीं है 27 दिसंबर के जलसे में। अभी इंटरेस्टिंग है, पेशावर आज मर्दान में हुआ, KPK में वहाँ बिलावल साहब नहीं आए, लाड़काना में हो रहा है, वहाँ मौलाना साहब की शिरकत यकीनी नहीं है, ये सारा मामला।